हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। उसमें कौन कौन से टॉपिक एचएससी बोर्ड 2021 पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है हमारा। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आया है, कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले पेज पे आप देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन वगैरह इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो दिया गया है। फिर बाद में उन्होंने दिया है टर्म्स यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। ओके, कौन कौन से टर्म यूज होते हैं। सो सिस्टम एंड सराउंडिंग ये डेफिनेशन आपको करना चाहिए। ओके, सो ये एग्जाम में पूछा तो नहीं गया, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़ के जाइए। ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, सो यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बनने के चांसेस है। उसके बाद आता है हमारा ये ओपन सिस्टम, ये भी 1 मार्क के डेफिनेशन में वो लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद ये जो क्लोज सिस्टम है और ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है, ये भी आप तीनों पढ़ के जाइए, क्योंकि ये डेफिनेशंस में वो लोग पूछ सकते हैं कि बताइए क्लोज सिस्टम मतलब क्या है, ओपन सिस्टम मतलब क्या है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। ओके, अभी ये जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, ध्यान से समझिए। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था 2019 जुलाई में। ओके, सो 2019 जो जुलाई का क्वेश्चन था उसमें उन्होंने दिया था आपको सर्टेन एग्जांपल्स दिए थे उन्होंने। ओके, लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, ऐसा, और उन्होंने बोला था कि इसको क्लासिफाई कीजिए whether it belongs to extensive property और whether it belongs to intensive property, ऐसा क्वेश्चन आया था। फिर उन्होंने 2017 में एक एमसीक्यू पूछा था इस इंटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, सो यहां से क्वेश्चन बन के आया था। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन आई विल सजेस्ट कि आप रीड करके जाइए। ठीक है, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन वो पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये पढ़ के जाइए आप एग्जाम में। वैसे तो ये अब तक पूछा नहीं गया है, बट स्टिल आप पढ़ के जाइए, क्या पता वो आपको पूछ ले। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेस एंड इट्स टाइप। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस एंड इट्स टाइप है, इसमें जो पहला आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। सो इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है और इसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन पूछा था 2018 में। ओके, सो 2018 इन जुलाई, 2018 जुलाई का जो पेपर था उसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया था। उन्होंने बोला था कि डेल्टा यू इज इक्वल टू 0 ये कौन से कंडीशन में होता है। ठीक है, और क्वेश्चन आया था एमसीक्यू टाइप और उन्होंने 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें आइसोथर्मल, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, ऐसा ऑप्शन दिया था और आपको चूज करना था करेक्ट वन। सो करेक्ट आंसर क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं। सो आप इसको पढ़ के जाइए, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं या तो 1 मार्क डेफिनेशन में पूछ सकते हैं वो। सो आई विल सजेस्ट कि ये जो टॉपिक्स है ये आपको करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये जो टॉपिक है फीचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये पूछा जा चुका है। तो उन्होंने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था 2018 जुलाई में। ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चन दिया था कि फीचर ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस बताइए। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभी नेचर ऑफ वर्क। ओके, अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो नेचर ऑफ वर्क है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। ठीक है, फिर उसके बाद एंट्री होती है हमारे नेचर ऑफ हीट की। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हैं नेचर ऑफ हीट है, ये भी टॉपिक जो है यहाँ से भी क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है। उसके बाद साइन कन्वेंशंस ऑफ डब्ल्यू एंड क्यू, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट आई विल सजेस्ट कि आप इसको एक बार रीड करके जरूर जाइए, इसको छोड़ मत देना। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही मुश्किल नहीं है ये, एकदम से एक बार आपको सिर्फ रीड करना, आपको सब समझ जाएगा कि क्या बोल रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए। सो यहाँ से क्वेश्चन बन के आया है 2014 अक्टूबर में। ओके, सो 2014 अक्टूबर में यहाँ से क्वेश्चन बना था और किस टाइप का क्वेश्चन बना था, बेसिकली उन्होंने एक्सप्रेशन पूछा था। ओके, that give expression for pressure volume work. Okay, next उसके बाद 2013 मार्च, जो 2013 मार्च का पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था यहाँ से, और उसमें क्वेश्चन क्या था, उसमें बेसिकली उन्होंने न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा था ये टॉपिक से। ओके, वर्क डन वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप बहुत ही कॉमन है एग्जाम में, वो आते हैं और घुमा घुमा के आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें मुझे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। राइट, सो इसलिए आई विल सजेस्ट कि आप ये जो वर्क डन वाले जितने भी कंसेप्ट है उसको अच्छे से रीड करके जाइए, क्योंकि उसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको ये जो एक्सप्रेशन है W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 दैट इज डेल्टा V, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है न्यूमेरिकल टाइप। सो 2017 जुलाई में एक क्वेश्चन पूछा गया था बेस्ड ऑन दिस। उसके बाद 2014 जो मार्च का पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया था, और उसके बाद अगेन 2013 जो मार्च का पेपर था उसमें यहां से क्वेश्चन आया था। ओके, सो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इस एक फॉर्मूला के ऊपर। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आप ये फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के जाइए, इसको समझ के जाइए कि कहां पे अप्लाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट फ्री एक्सपेंशन आता है। फ्री एक्सपेंशन अगेन एग्जाम में अब तक पूछा नहीं गया है, बट आई विल सजेस्ट कि आप एक बार इसको पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क, ये यहां से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनने के चांसेस है, और कुछ यहां से नहीं बन सकता। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। ओके, ये जो कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क है यहां से 2019 मार्च में क्वेश्चन पूछा गया था। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, सो बेसिकली उन्होंने बोला था कि गिव द कंडीशन फॉर द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। ओके, सो बेसिकली क्या पूछा था उन्होंने, कंडीशन पूछा था। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था, ये कंडीशन आपको बताना था मैक्सिमम वर्क के लिए। सो यहां से आपको पता चल जाएगा, जब आप इसको अच्छे से रीड करोगे समझ के आपको कंडीशन मिल जाएगा। उसके बाद आता है एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क। ये जो टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क, इसके ऊपर 2017 मार्च, ओके 2017 मार्च में क्वेश्चन पूछा गया है, और उसके बाद
2017 मार्च में अगेन क्या पूछा था वो भी बता देता हूँ, डेरिवेशन पूछा था उन्होंने। ओके, सो बेसिकली डेरिवेशन पूछा था। उसके बाद उन्होंने 2015 अक्टूबर का जो पेपर था उसमें उन्होंने अगेन ये एक्सप्रेशन पूछा था। ठीक है, सो आपको इसको पढ़ के जाना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू -2.303 nRT VT अपॉन V1, ये जो फॉर्मूला है ये आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, सो यहाँ से न्यूमेरिकल बने हैं। उसके बाद जो आपका ये जो फॉर्मूला है, अगेन इस फॉर्मूला के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, और जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है इन 2013 मार्च में। ओके, सो 2013 मार्च का जो पेपर था, उस मार्च के पेपर में एक न्यूमेरिकल आया था। ठीक है, एक न्यूमेरिकल यहां से पूछा गया था इस फॉर्मूला के ऊपर। उसके बाद जो 2018 जुलाई का पेपर था, 2018 जुलाई का पेपर, उसमें भी एक न्यूमेरिकल उन्होंने पूछा था, और वो कुछ इस टाइप का न्यूमेरिकल था, राइट, कैलकुलेट द वर्क डन टाइप। ठीक है, सो उसमें आपको क्या करना था, उसमें आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू कैलकुलेट करना था, और आपको क्यू भी पता लगाना था। ठीक है, सो कंसेप्ट कुछ ऐसा ही था, वर्क डन आपको कैलकुलेट करना था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको कैलकुलेट करने बोला था, और हीट एब्जॉर्ब यानी क्यू उन्होंने कैलकुलेट करने बोला था। ओके, सो आपको ये फॉर्मूला जब आप पढ़ोगे और आगे, ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा क्यू और डेल्टा यू, क्यू और डेल्टा यू का फॉर्मूला अभी आगे यहाँ से इंट्रोडक्शन में चालू होता है। ठीक है, सो इसीलिए आपको उन्होंने मिक्सचर ऑफ न्यूमेरिकल पूछा था, यानी कहीं से कुछ और थोड़ा पार्ट और आगे से थोड़ा और पार्ट, ओके, दोनों को मिक्स करके दे दिया था, और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना था बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट। ठीक है, सो अब ये जो इंटरनल एनर्जी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखिए यहाँ पे। सो 2014 मार्च, जो 2014 मार्च का पेपर था, सो उसमें यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, उन्होंने एमसीक्यू दिया था यहाँ से। ठीक है, एमसीक्यू दिया था, और वो भी न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू था। उसके बाद उन्होंने अगेन 2019 मार्च का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन दिया था, और उसमें भी उन्होंने न्यूमेरिकल टाइप दिया था, और डेल्टा यू पे बेस्ड था वो क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये जो पॉइंट है सेकंड वाला, इसके ऊपर 2017 मार्च में एक क्वेश्चन पूछा था, और वो भी क्वेश्चन आई गेस डेफिनेशन टाइप उन्होंने पूछा था कुछ तो करके। ओके, उसके बाद आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो टॉपिक है ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये इंपॉर्टेंट कैसे है, ये इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है 2017 जुलाई में। ओके, सो 2017 जुलाई में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद अगेन 2016 जुलाई में पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन। ओके, सो 2016 जुलाई में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, और वो भी एमसीक्यू बेस्ड था। उसके बाद यहाँ पर 2015, ओके, 2015 मार्च का जो पेपर था, 2015 मार्च के पेपर में डेफिनेशन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट, ये जो पॉइंट्स है ये 2-3 बार पूछे गए हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आप ये स्टेटमेंट को याद करके जाइए। ओके, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद ये जो फॉर्मुलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चन आया है। सो 2015 मार्च, ओके, सो 2015 मार्च में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने बोला था कि एक्सप्रेशन दीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। ओके, तो बेसिकली आपको ये एक्सप्लेन करना था वहां पर। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर वेरियस प्रोसेस। ये जो पूरा टॉपिक है इसके ऊपर ही उन्होंने एक पूरा क्वेश्चन डाल दिया था 4 मार्क का 2017 जुलाई में। ठीक है, 2017 जुलाई में एक क्वेश्चन पूछा था। सो उसमें बेसिकली आपको आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, और जो आपका प्रोसेस है लास्ट वाला दैट इज आइसोबेरिक, ये चारों आपको एक्सप्लेन करना था। ओके, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। उसके बाद उन्होंने आइसोथर्मल और ये जो एडियाबैटिक है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा था, यानी आपको डिस्टिंक्शन देना था। ओके, सो ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन वो पूछ चुके हैं, और ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था अगेन 2017 जुलाई में ही। ठीक है, दोनों के बीच में आपको डिस्टिंग्विश देना था, किसके किसके बीच में, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के बीच में। ठीक है, सो बेसिकली आपको समझ के पढ़ के जाना है, आप इजीली लिख लोगे इसको। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन आया था 2016 मार्च में, और 2016 मार्च में उन्होंने एडियाबैटिक प्रोसेस पूछा था। ओके, सो 2016 मार्च के पेपर में उन्होंने क्वेश्चन डाला था कि गिव द एक्सप्रेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। तो बेसिकली आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना था वहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2016 मार्च में भी, जो 2016 मार्च का पेपर था, सो उस पेपर में अगेन आपको आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए भी एक्सप्रेशन पूछा था उन्होंने। सो आपको ये जो एक्सप्रेशन है ये देना था वहां पे। ठीक है, फिर बाद में ये आइसोबेरिक तो मैंने बोल ही दिया कि 2017 जुलाई के पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा एंथैल्पी। एंथैल्पी का कंसेप्ट अभी ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2017 में यहाँ पे डेफिनेशन पूछा गया था। ठीक है, एंथैल्पी का डेफिनेशन उन्होंने पूछा था 1.5 मार्क्स के लिए। और उसके बाद 2019 जुलाई, जो 2019 जुलाई का पेपर था, उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। सो उन्होंने बेसिकली अगेन वहां पर भी डेफिनेशन पूछा था, दैट इज डिफाइन कीजिए एंथैल्पी को। और फिर बाद में उन्होंने डेरिवेशन और एक्सप्लेनेशन भी पूछा था। ओके, उसी 2019 जुलाई के पेपर में। सो डेरिवेशन और ये जो एक्सप्लेनेशन है ये सब आई विल सजेस्ट कि आप पढ़ के जाइए, ये एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच डेल्टा यू फॉर केमिकल रिएक्शन। ये जो रिलेशनशिप है इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, ये रिलेशन पूछा था उन्होंने मार्च 2014 में। ओके, सो 2014 मार्च का जो पेपर था उसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया था जिसमें उन्होंने ये रिलेशन कब आएगा ऐसा पूछा था। और उसके बाद उन्होंने ये जो आपका एक्सप्रेशन है दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, इसके ऊपर उन्होंने 2013 मार्च में क्वेश्चन डाला था एक। ओके, सो 2013 मार्च में क्वेश्चन डाला था, और उसके बाद 2013 अक्टूबर में सेम क्वेश्चन डाला गया था। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको भी पढ़ के जाइए, एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल पूछा गया था इन 2018 मार्च के पेपर में। ठीक है, इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा गया था बेस्ड ऑन दिस। और उसके बाद अगेन ये जो आता है ये न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस न्यूमेरिकल भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। सो 2014 मार्च के पेपर में, ओके, 2014 मार्च के पेपर में एक क्वेश्चन आ चुका है इस टॉपिक के ऊपर। और उसके बाद अगेन इस टॉपिक के ऊपर पूछा है उन्होंने 2019 में।
ठीक है। सो 2019 में उन्होंने अगेन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन डाला था इसी कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। सो 2019 मार्च के पेपर में, ओके। सो यहां से क्वेश्चन हो चुके हैं। सो न्यूमेरिकल आपको पता चल गया कि किस टॉपिक के ऊपर पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि आप ये पढ़ के जाइए। उसके बाद आता है वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। ये जो वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन है, इसमें जो फॉर्मूला है दैट W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT, ये फॉर्मूला के ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं। सो इसके ऊपर न्यूमेरिकल उन्होंने बोला था 2020 मार्च का जो पेपर था, ओके, जो अभी लास्ट ईयर का पेपर था, उसमें उन्होंने एक न्यूमेरिकल दिया था बेस्ड ऑन दिस। उसके बाद उन्होंने 2019 मार्च का जो पेपर था उसमें एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस डाला था, और उसके बाद अगेन 2019 जुलाई का जो पेपर था उसमें बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल अगेन पूछा गया था, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन इस टाइप के पूछे गए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। अभी नेक्स्ट आता है हमारा एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो एंथैल्पी ऑफ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें जो पहला डेफिनेशन आता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये उन्होंने पूछा नहीं है अभी तक, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पढ़ के जाइए इसको। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये जो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है इसको उन्होंने पूछा है। सो उसको उन्होंने पूछा है 2015 मार्च के पेपर में, ओके। जो 2015 मार्च का पेपर था उसमें उन्होंने क्वेश्चन दिया था, और उसके बाद अगेन 2014 अक्टूबर में बेस्ड ऑन दिस एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। सो डेफिनेशन पूछा गया यहां से। फिर अगेन 2018 मार्च, जो 2018 मार्च का पेपर था उसमें अगेन उन्होंने डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन पूछा था। सो आप देख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है ये, ओके। उसके बाद ये जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, ये टॉपिक के ऊपर भी अगेन उन्होंने डेफिनेशन पूछा था इन 2016 मार्च के पेपर में, ठीक है। 2016 मार्च का जो पेपर था उसमें उन्होंने डेफिनेशन पूछा था। सो यहां से आपको पढ़ के जाना था, और अगेन वहीं पे उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा था इन 2016 मार्च पेपर की रिलेशन दीजिए एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के बीच में, ओके। इन दोनों के बीच में रिलेशन दीजिए। सो बेसिकली आपको ये वहां पे फॉर्मूला जो दिया है, ये इक्वेशन वहां पे लिखना था, ओके। सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको अच्छे से रीड करके जाइए, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा एंथैल्पी फॉर द एटॉमिक मॉलिक्यूलर चेंज, दैट इज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। ये एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है, बट आई विल सजेस्ट कि आप पढ़ के जाइए। फिर एंथैल्पी ऑफ जो एटोमाइजेशन है, ये भी नहीं पूछा गया है, ठीक है, ओके। सॉरी, यहां पर ये इसके ऊपर पूछा गया है क्वेश्चन। सो 2015 मार्च में क्वेश्चन पूछा गया था एक, और उसके बाद अगेन 2018 मार्च में एक और क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे? सो क्वेश्चन बेसिकली उन्होंने डेफिनेशन पूछा था, डिफाइन करने के लिए बोला था, ठीक है। उसके बाद ये जो टॉपिक्स है इस पेज पे, बाकी किसी टॉपिक पे भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट आई विल सजेस्ट कि ये जो टॉपिक्स है ये आप पढ़ के जाइए, क्योंकि डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये सारे जो बोर्ड में डेफिनेशंस दिए हुए हैं, ये सब आप एक बार रीड करके जाइए, समझ के जाइए एटलीस्ट, ताकि आप एग्जाम में लिख सके। नेक्स्ट आता है हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये जो टॉपिक है, यहां से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं गया है, ठीक है। फिर बाद में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये जो पॉइंट है यहां से भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, अब तक तो नहीं पूछा गया है। उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, डायरेक्टली यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है, और क्वेश्चन पूछा गया था 2019 जुलाई के पेपर में, ओके। सो 2019 जुलाई के पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली उन्होंने रिएक्शन दिया था, ठीक है, और रिएक्शन के बाद उन्होंने आपको रीजन पूछा था, गिव रीजन टाइप पूछा था, ओके। सो आई विल सजेस्ट कि आप इसको पढ़ के जाइए। फिर 2020 में अगेन उन्होंने डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन पूछा था, ओके, इस टॉपिक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट ये जो है आपका प्रॉब्लम, सो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस, उन्होंने ऐसा ही कुछ न्यूमेरिकल पूछा था 2019 मार्च के पेपर में, ठीक है। 2019 मार्च के पेपर में ऐसे टाइप का एक न्यूमेरिकल आ चुका है। उसके बाद 2017 जुलाई का जो पेपर था, 2017 जुलाई का पेपर, उसमें भी बेस्ड ऑन दिस ऐसे टाइप का एक न्यूमेरिकल पूछा गया था एग्जाम में, ओके। सो आई विल सजेस्ट कि आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ के समझ के जाइए, ठीक है। उसके बाद ये जो बॉन्ड एंथैल्पी है, ये बॉन्ड एंथैल्पी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे गए 1 से 2 बार, ठीक है। सो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, आप इस टॉपिक को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ के जाइए अच्छे से। सो न्यूमेरिकल कहां पूछेगा, कैसे पूछेगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग। सो इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा गया था इन 2020 मार्च, ओके। सो 2020 मार्च का पेपर था, उसमें यहां से बेस्ड ऑन दिस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगेन ये जो न्यूमेरिकल है, ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल आपको पूछा गया था इन 2020 मार्च, ठीक है। सो 2020 मार्च में इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा गया था। उसके बाद अगेन 2016 मार्च में भी अगेन आपको क्या किया गया था, क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे ही टाइप का, ठीक है। सो आपको ये बेसिकली पढ़ के जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा ये हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सो हेस लॉ के ऊपर अगेन क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इन 2018 जुलाई, जो 2018 जुलाई का पेपर था, उसमें उन्होंने स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन पूछा था हेस लॉ के ऊपर। फिर अगेन 2014 अक्टूबर में वैसा ही टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। सो हेस लॉ आपको पढ़ के जाना है। फिर अगेन जो 2020 मार्च का पेपर था, उसमें भी आपको हेस लॉ के ऊपर स्टेटमेंट और एक्सप्लेनेशन पूछा गया था। सो आई विल सजेस्ट कि आप ये पढ़ के जाइए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा स्पॉन्टेनियस इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के ऊपर डेफिनेशंस तो मतलब 1 मार्क के आ सकते हैं, ठीक है, पूछा नहीं गया अभी तक। उसके बाद ये जो आपका एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी है, ये स्पॉन्टेनिटी के ऊपर न्यूमेरिकल पूछे गए, ओके। सो 2013 अक्टूबर में एक्सप्लेन एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2013 अक्टूबर में। उसके बाद 2020 जो मार्च का पेपर था, उसमें अगेन एक क्वेश्चन डाला गया था, और उन्होंने बोला था कि वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। उसमें आपको डेल्टा एच और डेल्टा एस का वैल्यू दिया गया था, ठीक है, और आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या नहीं वो पता करना है। बेसिकली ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल आपको आगे मिलेगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। सो वहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट ये जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी का याद रखिए, आपको डेफिनेशन बार बार पूछा गया है। सो यहां से जो एंट्रोपी है, ये 2016 मार्च में इसका एक डेफिनेशन पूछा गया था, ठीक है। क्या पूछा गया था, उन्होंने डेफिनेशन बोला था 2016 मार्च में। उसके बाद अगेन 2013 मार्च का जो पेपर था, उसमें उन्होंने अगेन क्या पूछा था, उन्होंने साइन कन्वेंशंस पूछे, ठीक है, साइन कन्वेंशंस पूछा था एंट्रोपी के ऊपर।
जो कि साइन कन्वेंशन आप आगे पढ़े होगे इसमें, राइट। यहाँ पे साइन कन्वेंशन तो दिया नहीं है, यहाँ पे बेसिकली एंट्रोपी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। बट ये जो आपको दिख रहा है सॉलिड स्टेट, फिर बाद में लिक्विड स्टेट और फिर बाद में गैसियस स्टेट में एंट्रोपी क्या होगा, ये भी आप पढ़ के जाइए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन दिस आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। सो आप पढ़ के जाइए इसको। नेक्स्ट जो है 2018, ओके 2018 जुलाई के पेपर में अगेन एक एमसीक्यू पूछा गया था इसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है। चलिए वहां पे क्वेश्चन क्या दिया गया था बेसिकली। सो 2018 जुलाई एमसीक्यू में उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दिए थे। 4 ऑप्शन में उन्होंने एक अलग अलग कंपाउंड दिया था, एग्जांपल दिया था, और उसमें पूछा था कि कौन से कंपाउंड का एंट्रोपी हाईएस्ट रहेगा, ओके। और आपको वो चूज करना था ऑप्शन एमसीक्यू में, ठीक है। सो ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है एक बार। नेक्स्ट ये जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी है, ये यहां से क्वेश्चन बन के आया है। सो 2013 अक्टूबर का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, यहां से उन्होंने डेफिनेशन बेसिकली पूछा था। और उसके बाद जो 2016 मार्च का जो पेपर था उसमें भी अगेन डेफिनेशन पूछा गया था आपको एंट्रोपी का, ओके। सो एंट्रोपी का डेफिनेशन बेसिकली आपको ये क्या करना था, ये जो फॉर्मूला इसको एक्सप्लेन करना था, वहां पे उसका डेफिनेशन लिखना था। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन दिया है उसका एंट्रोपी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट ये जो एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी, यहाँ से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यहां से भी क्वेश्चन एक ही बार पूछा गया है। और क्वेश्चन पूछा गया था इन 2015 अक्टूबर, ओके। 2015 अक्टूबर में आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। फिर ये जो 2015 मार्च का पेपर था उसमें आपको बेस्ड ऑन दिस क्या पूछा गया था, 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया था, कंडीशन देने के लिए बोला गया था, और आपको एमसीक्यूज भी पूछा गया है इसके ऊपर। नेक्स्ट आता है हमारा गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी के ऊपर तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया अब तक। नेक्स्ट आता है गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी। ये जो टॉपिक है इसके ऊपर 2016 जुलाई में क्वेश्चन पूछा गया था और उन्होंने एक्सप्रेशन देने के लिए बोला था, ठीक है। एक्सप्रेशन देना था आपको गिब्स एनर्जी एंड स्पॉन्टेनिटी का। उसके बाद ये जो टॉपिक है यहां से 2013 अक्टूबर में क्वेश्चन आया था, ओके। सो 2013 अक्टूबर में यहां से क्वेश्चन बन के आया था। ये कंडीशन बेसिकली उन्होंने पूछा था आपको, ठीक है, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए। उसके बाद अगेन ये जो है एक्सप्रेशन गिब्स फंक्शन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके ऊपर उन्होंने एक्सप्रेशन या फिर डेरिवेशन बोल सकते हैं, वो पूछा था। सो 2014 मार्च में क्या किया गया था, एक क्वेश्चन आया था यहां से। और उसके बाद अगेन 2015, ओके। सो 2015 अक्टूबर के पेपर में एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, ठीक है, इसी के ऊपर। और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है बेसिकली इसके ऊपर भर के न्यूमेरिकल पूछा गया है। सो कौन कौन से ईयर में, एक 2015 मार्च के पेपर में। सो 2015 मार्च के पेपर में एक न्यूमेरिकल आया था यहां से। फिर अगेन 2019 जुलाई के पेपर में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड ऑन दिस न्यूमेरिकल पूछा गया था। फिर बाद में आप देख सकते हैं ये जो न्यूमेरिकल है बेस्ड ऑन दिस ऑल्सो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। सो 2013 मार्च के पेपर में न्यूमेरिकल आया था कुछ ऐसा ही, और उसके बाद 2013 अक्टूबर के पेपर में भी ऐसा ही टाइप का एक न्यूमेरिकल पूछा गया था, ठीक है। दैट इज क्वेश्चन था कि वो एट व्हाट टेंपरेचर द चेंज ओवर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस टू नॉन स्पॉन्टेनियस विल अकर, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल है ऐसे टाइप का न्यूमेरिकल पूछा गया था इन 2014 अक्टूबर के पेपर में, ठीक है। ऐसे टाइप का एक न्यूमेरिकल पूछा गया था। और उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल्स है, ओके, पहले मैं बता दूं कि ये जो एमसीक्यूज दिए हैं आपको, ये आपको रीड करके जाना है, क्योंकि यहां से एमसीक्यूज आने के चांसेस ज्यादा है एग्जाम में। सो आई विल सजेस्ट कि सारे के सारे टेक्स्ट बुक के जो पीछे एमसीक्यू दिए हैं वो आपको पढ़ के जाना है, ओके। और उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले ये जो 13 वाला न्यूमेरिकल है, ओके, ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया था। सो 2020 के एग्जाम में, ओके, 2020 के एग्जाम में आपको ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद अगेन ये जो आपका क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, ये क्वेश्चन जो है ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया था 2017 मार्च में, ओके। सो 2017 मार्च में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपको। फिर अगेन 2020 में, ठीक है, 2020 में आपको बेस्ड ऑन दिस इस टाइप के कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। और 2013 अक्टूबर में भी, ओके। सो 2013 अक्टूबर में भी बेस्ड ऑन दिस आपको क्वेश्चन पूछा गया था। दैट इज आपको डेल्टा H0 कैलकुलेट करना था। सो 2020 मार्च और जो 2013 अक्टूबर का पेपर है उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेट द वर्क डन, ओके, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपको आया था 2019 जुलाई में। ऐसे टाइप का क्या, यही क्वेश्चन आपको पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था 2019 जुलाई में, ठीक है। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो यहीं तक है जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो आई विल सजेस्ट कि आप ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाइए सो दैट आप एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।